Assalamu alaikum dear students, my name is Muhammad Fahad Saeed from Times Institute. Welcome to the Calculus 2. स्टूडेंट हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को जो है वो लेकर चल रहे थे और हमारे पास 3 क्वेश्चंस थे जो कि लास्ट लेक्चर में इनकम्प्लीट रह गए। तो हम पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम आज का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जी स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, 1 plus e raised to the power x whole cube divided by e raised to the power x dx। जी स्टूडेंट, हम जानते हैं कि a plus b होल क्यूब किसके इक्वल हुआ करता है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हम इनको ओपन करेंगे, इस होल क्यूब को। इस a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब एंड डिवाइडेड बाय e रेज टू द पावर x dx। ये स्टूडेंट 1 का क्यूब 1 प्लस 3 e raised to the power x plus 3 e raised to the power 2x plus e raised to the power 3x divided by e raised to the power x dx। जी स्टूडेंट, इस e raised to the power x को जो डिनोमिनेटर है हम इस सब के नीचे सेपरेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि e raised to the power x plus 3 e raised to the power x divided by e raised to the power x plus 3 e raised to the power 2x divided by e raised to the power x plus e raised to the power 3x divided by e raised to the power x और ये होल ब्रैकेट और ये d of x। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। देखिए, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, e raised to the power minus x। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये कैंसिल हुआ, प्लस 3। इसी तरह से स्टूडेंट ये ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव 2x माइनस एक्स 3 e रेज टू द पावर x, और इसी तरह से अगर यहाँ से स्टूडेंट लेस किया जाए प्लस e रेज टू द पावर 2x और ये हमारा d ऑफ x आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट, लास्ट में हम इसको सेपरेशन की फॉर्म में लिखेंगे, हम इसका इंटीग्रल अलग अलग ले लेंगे। प्लस 3 हम जानते हैं कि जो हमारे पास अकेला 3 आए हम उसको इस तरह की फॉर्मेशन में लिखेंगे, यानी कि अकेला कांस्टेंट हो और ये रहा प्लस e रेज टू द पावर 2x d ऑफ x। जिस स्टूडेंट e रेज टू द पावर माइनस x का जो इंटीग्रेशन होगा e रेज टू द पावर माइनस x डिवाइडेड में आपने पावर का अगेन विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव भी लेना है जो कि -1 आएगा। इसी तरह से प्लस 3 इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x है तो 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 3 e रेज टू द पावर x का स्टूडेंट अगर हम नीचे डिवाइड में जाकर x का अगेन डेरिवेटिव भी लें तो वो 1 होगा, तो हम इस 1 को शो नहीं करेंगे। ये -1 था इसीलिए हमने शो किया। प्लस e रेज टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c इज़ व्हाट? c इज़ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। स्टूडेंट थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और कुछ नहीं स्टूडेंट, मैंने माइनस को यहाँ पर लिखा और ये हमारा आंसर होगा। क्लियर? जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फंक्शन है वो कुछ फ्रैक्शन की फॉर्म में है। जी स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अगर फंक्शन फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो हमारे पास बेसिकली जो
3 रूल्स थे। एक था कि पॉलिनोमियल की पावर n हो तो पावर में एक ऐड उसी पे डिवाइड, रूल नंबर 1। सेकंड रूल हमारे पास था कि अगर दो फंक्शंस प्रोडक्ट की फॉर्म में हैं तो आपने ये देखना है कि फर्स्ट फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, अगर मौजूद है तो पावर में एक ऐड, फंक्शन की पावर में एक ऐड उसी पे डिवाइड। रूल नंबर 3 स्टूडेंट हमारे पास था कि अगर नीचे फंक्शन हो और उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो हमें क्या देखना होगा, नीचे फंक्शन हो उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो लॉग ऑफ फंक्शन, यानी कि हमने इस तरह से लिखा था कि अगर यहाँ एक फंक्शन है और उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो लॉग ऑफ दिस फंक्शन प्लस सी। तो इस फार्मूले को चेक करने के लिए स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको क्या करना होगा, ये एफ ऑफ एक्स है। लेट किया स्टूडेंट ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव लेकर देखिए, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2ax प्लस 2b, ओनली 2b, बिकॉज हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो x का विद रिस्पेक्ट टू x1, और हम जानते हैं कि अगर कांस्टेंट आए तो उसका डेरिवेटिव 0 हुआ करता है। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास ये तो रहा हमारे पास नीचे फंक्शन, उसका ऊपर डेरिवेटिव हमने लेकर देखा तो ऊपर वाला बेसिकली ये होना चाहिए था, तो फिर हम वो रूल अप्लाई करते लॉग ऑफ दिस फंक्शन। तो अब वो से देखिए हमारे पास यहाँ ax है और यहाँ हमारे पास b है, तो ये जो 2 है स्टूडेंट ये हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया जब हमने इसका डेरिवेटिव लेके देखा। तो बेसिकली स्टूडेंट हमने करना क्या है, हमने ये रूल बनाना है। तो देखिए क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, कोई एतराज़ तो नहीं स्टूडेंट आप लोगों को। 1/2 2 से डिवाइड किया स्टूडेंट, यहाँ 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, या पहले आप यूँ कीजिए 2/2 लिख दूँ, बिकॉज 2 से कैंसिल हो गए, वापस 1 बनता है। ax प्लस b इंटू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू डी ऑफ एक्स। जी स्टूडेंट ये 2 हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरह, जी स्टूडेंट अब इसको ज़रा मल्टीप्लाई करके देखिए। 1/2 इंटीग्रेशन 2ax प्लस 2b ओवर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू डी ऑफ एक्स। जी स्टूडेंट अगेन देखें नीचे फंक्शन और अब उसका हमने ऊपर डेरिवेटिव बना लिया। मींस ज़रूरी नहीं है हर बार कि हमें नीचे फंक्शन और उसका ऊपर डेरिवेटिव एग्जैक्ट मिले। अगर एग्जैक्ट नहीं मिलेगा तो हम उसकी एडजस्टमेंट करके उसको बनाने की कोशिश करेंगे। और हमने क्या किया, 2/2 को वापस एलिमिनेट करो तो वो वाकई 1 बनता है। तो हमने इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए 2 से मल्टीप्लाई किया और अब ये नीचे फंक्शन और उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 log of this function student what, log of ax square plus bx plus c and plus c। this is our answer, बिकॉज हमने फार्मूला पहले ही पढ़ा था कि हमारे पास फंक्शन मौजूद हो, उसके ऊपर डेरिवेटिव उसका मौजूद हो, तो फिर हम क्या करते हैं, log ऑफ दिस फंक्शन प्लस c। ये हमने स्टूडेंट अभी देखा, तो ये बेसिकली इसका आंसर आया। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमारा रह गया था, तो इसको कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। cos 3x इंटू साइन 2x डी ऑफ एक्स। जी स्टूडेंट हमारे पास अब तक ये रूल है कि फर्स्ट फंक्शन और उसका आगे डेरिवेटिव मौजूद हो। अगर उसके हम आगे डेरिवेटिव की तरफ जाएं, लेट्स सपोज दिस इज फर्स्ट फंक्शन cos 3x। cos 3x का स्टूडेंट डेरिवेटिव क्या हो करता है, -3 cos 3x, सॉरी
-3 साइन 3x। तो वो से देखें स्टूडेंट, क्या उसका आगे डेरिवेटिव मौजूद है? नहीं है। हमने इसको फंक्शन कहा और उसका आगे डेरिवेटिव लेकर देखा तो वो ये नहीं बना। अच्छा, अब ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है तो हम फॉर एग्जांपल, बिकॉज ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो पहले इसको भी तो लिखा जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल दिस इज़ आवर एफ ऑफ एक्स। तो इसका अगेन अगर हम डेरिवेटिव लेकर देखते हैं क्या ये बनता है, तो साइन 2x का स्टूडेंट क्या बनेगा डेरिवेटिव? 2 cos 2x। तो ये भी आप देख सकते हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अब हमें क्या करना होगा स्टूडेंट? हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ऐसे फार्मूलाज मौजूद हैं जिसकी मदद से हम इस इंटीग्रल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वो किस तरह स्टूडेंट देखें, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह से 1/2 इंटीग्रेशन cos 3x sin 2x लिख सकता हूँ ना? ओके। अब देखें स्टूडेंट, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 2 × cos 3x डॉट sin 2x एंड dx। अब स्टूडेंट याद करें कि ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया। फार्मूला क्या था हमारे पास? 2 cos अल्फ़ा sin बीटा इज इक्वल टू व्हाट? sin अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस sin अल्फ़ा माइनस बीटा। स्टूडेंट ये हमारे पास इस फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड है। आप देख सकते हैं यहाँ अल्फ़ा हमारे पास 3x है और बीटा हमारे पास 2x है। तो मैं इसको इस फार्मूले की राइट हैंड साइड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये 1/2 सेम एज इट इज़ इंटीग्रेशन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर ऑल d of x। जी स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 1/2 साइन 5x माइनस साइन x इंटू dx। जी स्टूडेंट, क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट, मैं इसको सेपरेशन की फॉर्म में लिख सकता हूँ 1/2 इंटीग्रेशन साइन 5x dx माइनस 1/2, बिकॉज ये 1/2 स्टूडेंट ओवरऑल से मल्टीप्लाई में था तो इसीलिए हमें इसको सेपरेट करते हुए 1/2 को मल्टीप्लाई में लिखना होगा। ये देख सकते हैं आप। जी स्टूडेंट, अब हम जानते हैं कि साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा। इसी तरह से ये भी हमारे पास एक तरह से साइन फंक्शन है। जी स्टूडेंट, ये रहा 1/2 साइन का स्टूडेंट जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस cos 5x डिवाइडेड बाय 5, बिकॉज हम ये पहले ही बात कर चुके हैं जो एंगल होगा उसका डिवाइड में जाकर हमें डेरिवेटिव लेना है। इसी तरह स्टूडेंट 1/2 साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x एंड लास्ट में हमने प्लस c को लिखना है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट, माइनस cos 5x बाय 10 नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव 1/2 cos x प्लस c, और ये स्टूडेंट रहा हमारा फाइनल आंसर। क्लियर हुआ? हमें जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मौजूद थे, एक फंक्शन और उसका आगे डेरिवेटिव मौजूद नज़र नहीं आया, तो चूँकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज आने चाहिए। हमने उस ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज से एडजस्टमेंट की, अपना फार्मूला कंप्लीट किया। फार्मूला कंप्लीट करने के बाद हमने इसकी राइट हैंड साइड को अप्लाई किया और उसके बाद जैसे ही हमने इंटीग्रेशन को सेपरेशन की फॉर्म में लिखा तो हमें इसकी इंटीग्रेशन ईजिली फाइंड आउट हो गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट? जी स्टूडेंट, अब चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। हमारा स्टूडेंट आज का जो टॉपिक है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। जी, ये स्टूडेंट हमने जो एलिमेंट्री फंक्शन के जो इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना सीखी
तो अब बेसिकली जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, आप अगर डेरिवेटिव की बात करें तो आपने डेरिवेटिव में भी सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम क्यों यूज़ करते हैं? समटाइम्स ऐसे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे कि जिनके हमें फार्मूलाज पता नहीं होंगे। अगर पता होंगे तो उनको सोल्व करना ज़रा डिफ़िकल्ट होगा, तो हम बजाय उस डिफ़िकल्ट प्रोसीजर को यूज़ करें, हम क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूशन लेट करेंगे ताकि हम क्वेश्चन का आंसर निकाल सकें। तो कुछ स्टूडेंट हम इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस लिख लेते हैं जो हमें देखने को मिलेंगी। मैंने स्टूडेंट ऑलरेडी हेडिंग दे रखी है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ एक हेडिंग में हेड डाल रखा है स्टूडेंट मैंने इंटीग्रेंट। इंटीग्रेंट का मतलब होगा ऐसा फंक्शन जिसका आपने इंटीग्रेशन लेना है, वो फंक्शन इंटीग्रेंट कहलाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज स्टूडेंट अगर आपके पास सब्स्टिट्यूशन में कुछ इस तरह से फॉर्मेट दिखे कि रूट हो या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जैसी कोई चीज़ दिखे, तो आपने वहाँ पर पुट करना है पुट एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा, पुट एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। ज़रा गौर कीजिए, आपने जब इसका डेरिवेटिव में फार्मूलाज पढ़े थे कि टेन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, वहाँ हम इन जनरल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखते थे, तो ये उसी से ही जो है वो निकला है, आपको याद रखने में आसानी होगी। इसी तरह स्टूडेंट अगर हमारे पास इंटीग्रेंट जो है कुछ इस टाइप का दिखे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो तब आपने जो सब्स्टिट्यूशन लेट करनी है पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, सब्स्टिट्यूशन 1, सब्स्टिट्यूशन 2, सब्स्टिट्यूशन 3। इसी तरह स्टूडेंट अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसी कोई जो क्वेश्चन दिखे, तो हमें पुट करना है पुट एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास 3 बेसिकली सब्स्टिट्यूशंस रहेंगी। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इन सब्स्टिट्यूशन बेस पर। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन 1 है 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी ऑफ एक्स। जी स्टूडेंट हमें इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्यूशन करने से पहले स्टूडेंट यहाँ देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था, हो सकता है बहुत से क्वेश्चंस माइंड में आपके ये आए स्टूडेंट के कि हम इसको ऊपर ले जाएं और पावर -1/2 कर दें और पावर में एक ऐड और उसी पे डिवाइड कर दें और डेरिवेटिव डिवाइड में ले लें इनर पार्ट का, तो मेरा उनको आंसर है ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। बिकॉज मैंने जो रूल आपको बताया था वो था लीनियर फंक्शन के बारे में, a + bx की पावर n हो, ये लीनियर फैक्टर समझ लें आप, जबकि यहाँ वेरिएबल की पावर आपको 2 दिख रही है, तो हम ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे। जब ऐसा नहीं करेंगे तो फिर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन को लेट किया करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि हम बेसिकली अगर लेट्स सपोज ये ओवर की फॉर्म में होता तो तब भी हम इसको ऊपर लेकर जा सकते थे, अगर ये 1 के अलावा होता, बिकॉज लेट्स सपोज ये 1 हो, ऊपर जाकर ये क्या होगा -1। अगर पावर में एक ऐड उसी पे डिवाइड करता हूँ तो ये पूरा का पूरा इंटीग्रेंट हमारा 0 के इक्वल आएगा। 1 के अलावा की कंडीशन में होता, अगर ये बाय में होता, 1 के अलावा लेट 2 होता, -3 होता, 5 होता, तो तब इसका इंटीग्रेशन हम उसी तरह से इमेजिन करते कि पावर में एक ऐड उसी पे डिवाइड और डेरिवेटिव ऑफ इनर पार्ट। जबकि हमारे इस क्वेश्चन में लीनियर फैक्टर तो मौजूद नहीं है, वेरिएबल की पावर 1 तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन लेट करेंगे। सब्स्टिट्यूशन की तरफ आए स्टूडेंट, देखिए हमारे इस क्वेश्चन से जो रेलिवेंट सब्स्टिट्यूशन है सेकंड सब्स्टिट्यूशन है। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू a साइन थीटा। जी स्टूडेंट अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव कुछ इस तरह से लेना है स्टूडेंट, dx x का dx a साइन थीटा का स्टूडेंट जो डेरिवेटिव हुआ करता है
वो है कोस थीटा, और थीटा का अगेन आपने डेरिवेटिव लेना है जिसको हम कहेंगे डी थीटा, इसको हम डिफरेंशियल भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास ये जो वैल्यूज़ आई x की और dx की, ये आपने उठाकर अपने क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। देखिए किस तरह, 1 ओवर जी स्टूडेंट ए स्क्वायर सेम एज इट इज़ माइनस माइनस व्हाट इज x? x इज a साइन थीटा स्क्वायर, बिकॉज x का स्क्वायर था और ये हमारा रूट रहा, और dx स्टूडेंट किसके इक्वल आया? a cos थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर हुआ स्टूडेंट? हमने क्या किया? सब्स्टिट्यूशन लेट की और वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के बाद हमने क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो रहेगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट एंड ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। जी स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए, आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन है। अगर मैं ए स्क्वायर को कॉमन निकालता हूँ तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। जी स्टूडेंट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? कोस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा ए थीटा ए कोस थीटा डी थीटा। जी स्टूडेंट ये कैंसिल, तो हमें मिला 1 अपॉन ए कोस थीटा इंटू ए कोस थीटा इंटू डी थीटा। बिकॉज सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं? एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास एक्स में था, जबकि अब हमारे पास क्वेश्चन थीटा में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट ये कैंसिल हुआ और हमारे पास जो आया जस्ट 1 डी थीटा आया। और आप जानते हैं कि अकेला कांस्टेंट है 1 है, इसका इंटीग्रेशन स्टूडेंट क्या होगा? थीटा प्लस सी। अब हमारा एक्चुअल क्वेश्चन स्टूडेंट किस में था? एक्स में था। तो ये तो हमने जो आंसर निकाला ये थीटा में फाइंड आउट किया। अब हमें एक्चुअल में क्या करना है? ये जो थीटा है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कहाँ से फाइंड आउट करनी है? क्योंकि यहाँ पर आपने सब्स्टिट्यूशन की थी, ये आपकी लेट वाली कंडीशन थी, तो आप यहाँ से थीटा वापस कीजिए इसको। तो थीटा स्टूडेंट गौर से देखिए, मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ? ए मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर क्या होगा? ए आकर स्टूडेंट डिवाइड हो जाएगा, एक्स बाई ए इज इक्वल टू साइन थीटा। हमें चाहिए थीटा की वैल्यू, तो ये इस तरफ आया, मतलब हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स बाई ए इज इक्वल टू थीटा। और ये वैल्यू ऑफ स्टूडेंट थीटा की फाइंड आउट करने के बाद हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये फाइनल हमारा आंसर होगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर हुआ स्टूडेंट? इजी क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। 1 ओवर एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी ऑफ एक्स। जी स्टूडेंट अगेन आप देख सकते हैं कि हमने पहले ही बात की थी कि अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसी कोई सब्स्टिट्यूशन आ जाए तो हमें उसमें क्या लेट करना होगा? पुट x इज इक्वल टू, जी स्टूडेंट ये देखिएगा हमारी थर्ड सब्स्टिट्यूशन है, पुट x इज इक्वल टू a सीकेंट थीटा। अगेन हमें यहाँ पर डेरिवेटिव्स निकालना है। ये x का dx हुआ, a सेम एज इट इज़ बिकॉज कोफिशिएंट है, और सीकेंट थीटा का स्टूडेंट हमारे पास जो डेरिवेटिव होगा वो सीकेंट थीटा टेन थीटा इंटू डी थीटा।
सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव स्टूडेंट क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट थीटा tan थीटा। तो स्टूडेंट अब ये हमारे पास x वैल्यू आ चुकी, अगेन dx वैल्यू आ चुकी, जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया। ये दो वैल्यूज उठाकर हम इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए 1/x, व्हाट इज x? x इज a secant theta root x square means a square secant square theta minus a square, and dx is equal to a secant theta into tan theta and d theta। जी स्टूडेंट यहाँ से देखिए ए से कैंसिल हुआ, ए से कैंसिल होने के बाद स्टूडेंट हमारे पास जो आंसर आया इंटीग्रेशन 1/, जी स्टूडेंट यहाँ से भी मैं कॉमन ले सकता हूँ। चलिए कॉमन बल्कि बाद में लेते हैं हम, यहाँ से ये सीकेंट और सीकेंट यहाँ से ये भी काट देते हैं। तो हमारे पास आया a स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर एंड tan थीटा d थीटा। जी स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए, क्या मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ? सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 and this is under root and tan theta into d theta। अगेन स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हमने एक फार्मूला ऑलरेडी पढ़ रखा है और हम जानते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू व्हाट? tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा d थीटा। जी स्टूडेंट ये फार्मूला कहाँ से हमने निकाला? हम जानते हैं कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और अगर हम इसको इंटरचेंज कर दें यहाँ और यहाँ तो हम देख सकते हैं कि सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ से देखिए स्क्वायर रूट से दोनों कैंसिल हुए, 1/a tan थीटा इंटू tan थीटा एंड d थीटा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट ये tan थीटा ये इस tan थीटा से कैंसिल, तो हमें क्या मिला? 1/a d थीटा। अगेन 1/a इज द कोफिशिएंट, या फिर हम यहाँ इस केस में कांस्टेंट लेंगे बिकॉज वेरिएबल मौजूद नहीं है हमारे पास, और ये हमें मिला 1/a थीटा प्लस c। जी स्टूडेंट अगेन हमने लेट किया था बिकॉज हमें थीटा की वैल्यू को वापस करना है, क्योंकि क्वेश्चन x में था, हमने तो थीटा में फाइंड आउट किया। तो थीटा की वैल्यू स्टूडेंट क्या होगी यहाँ पर? मैं इसको डायरेक्ट बता सकता हूँ आपको, x/a, बिकॉज वहाँ आकर देखिए मल्टीप्लाई है तो डिवाइड इज इक्वल टू सीकेंट थीटा था, तो मैं इसको लिख सकता हूँ सीकेंट इनवर्स x/a इज इक्वल टू थीटा, और हमारा जो आंसर बनेगा वो यहाँ पुट कर दीजिए 1/a सीकेंट इनवर्स x/a प्लस c। ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर होगा। हमने यहाँ पर थीटा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, कहाँ से निकाल कर? जहाँ से हमने पुट किया था, लेट किया था। बट हम यहाँ लिख देंगे बट थीटा किसके इक्वल है? सीकेंट इनवर्स x/a के। तो this implies that 1/a secant inverse x/a plus c, and this is our answer। जी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास ये गिवन है जी, ये आप गौर से देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन नंबर 1 है कि हमें यहाँ पर क्या करना होगा? पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा, बिकॉज a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आ गया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम इसका डेरिवेटिव लेंगे a
tan थीटा का स्टूडेंट डेरिवेटिव secant square theta into d theta. What is the derivative of tan secant square theta? जी स्टूडेंट अगेन x और dx की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें मिला 1/a² प्लस x. व्हाट इज x स्टूडेंट? हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं a² tan square theta and dx. What is dx student? dx is a tan theta and dx is equal to a secant square theta into d theta. नेक्स्ट स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं जी स्टूडेंट ये हमें मिला a² कॉमन 1 प्लस tan square theta into a secant square theta into d theta. अगेन स्टूडेंट फार्मूला देखिए secant square theta माइनस tan square theta इज इक्वल टू 1 और अगर हम इस tan square को राइट हैंड साइड की तरफ लेकर जाएं तो 1 प्लस tan square theta इज इक्वल टू secant square theta और हम यहाँ पर इसका फार्मूला सब्स्टिट्यूट करते हैं स्टूडेंट a² एंड secant square theta into d theta. जी स्टूडेंट अगेन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्क्वायर रूट से कैंसिल तो हमें मिला 1/secant theta into a secant square theta into d theta. यहाँ से देखिए a से कैंसिल और एक secant यहाँ से secant square से कैंसिल तो हमें मिला secant theta into d theta. और इंटीग्रेशन secant theta का स्टूडेंट क्या हुआ करता है log of secant theta प्लस log of secant theta प्लस tan theta प्लस c. क्लियर हुआ स्टूडेंट? अब हमें सब्स्टिट्यूशन जो हमने लेट की थी वो वैल्यूज़ को वापस करना है स्टूडेंट. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो लेट किया था वो ये था हमारे पास x इज इक्वल टू a tan थीटा. तो स्टूडेंट यहाँ से देखिए tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है x/a इज इक्वल टू tan थीटा. ये तो स्टूडेंट tan थीटा की वैल्यू हमें मिल गई x/a. अब रहा कुछ वैल्यू कहाँ से लाएं बिकॉज हमने तो लेट किया था x इज इक्वल टू a tan थीटा और उसको वापस भी कर दिया x में. तो स्टूडेंट अब हम ये जानते हैं कि secant square theta इज इक्वल टू व्हाट 1 प्लस tan square theta बिकॉज हमें किसकी वैल्यू चाहिए secant थीटा की और secant और tan का फार्मूला आपस में इंटरलिंक होता है. तो secant square theta इज इक्वल टू 1 प्लस tan square theta एंड secant square theta इज इक्वल टू 1 प्लस tan. स्टूडेंट हमने यहाँ पर आंसर क्या दिया x/a तो हम लिख सकते हैं x²/a² बिकॉज tan स्क्वायर है. इसी तरह स्टूडेंट हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं a² प्लस x² डिवाइडेड बाय a². इसी तरह स्टूडेंट फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं secant थीटा इज इक्वल टू a² प्लस x² अंडर रूट a² प्लस x² अंडर रूट डिवाइडेड बाय a. बिकॉज यहाँ से जब हम टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स करेंगे तो ये होल स्क्वायर नहीं है इसी वजह से यहाँ पर तो रूट रहेगा और जबकि नीचे यहाँ आप देख सकते हैं कि अंडर रूट अगर हम डालते हैं तो यहाँ पर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए. तो हमें बेसिकली स्टूडेंट secant थीटा का आंसर भी मिल चुका और tan थीटा का आंसर भी मिल चुका. तो हमारा जो ओवरऑल आंसर बनेगा log of secant थीटा इट मीन्स हम a² प्लस x² डिवाइडेड बाय a लिखेंगे प्लस tan थीटा. व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा इज x/a एंड प्लस c. नेक्स्ट स्टूडेंट हम चाहें तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. कुछ इस तरह से करेंगे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है तो
तो हम ओवरऑल यहाँ डिनोमिनेटर a ले लेंगे और अपर पार्ट इटसेल्फ आएगा, सेम एज इट इज़ आएगा, प्लस c। और मज़ीद अगर चाहें तो हम यहाँ पर log की प्रॉपर्टी को भी यूज़ कर सकते हैं। log m बाय n इज़ इक्वल टू log m माइनस log n। तो ये स्टूडेंट हम यहाँ पर प्रॉपर्टी अगेन यूज़ कर सकते हैं। log ये पूरा का पूरा स्टूडेंट m है और माइनस log n प्लस c। जी स्टूडेंट अब log a स्टूडेंट हमारे पास अगेन कोई कांस्टेंट है, तो किसी भी कांस्टेंट का अगर हम log लें स्टूडेंट तो कांस्टेंट आएगा। अगेन उस कांस्टेंट में प्लस c कर दें, c भी क्या है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट में अगर ऐड कर दिया जाए कांस्टेंट तो भी कांस्टेंट रहेगा। तो हम इस ओवरऑल को लिख सकते हैं log a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस c डैश। व्हाट इज c डैश? c डैश इज इक्वल टू माइनस log ऑफ a प्लस c। मीन्स हमने इन दोनों का ओवरऑल एक आंसर लिखा कि log किसी भी कांस्टेंट का लें तो कांस्टेंट में ऐड किया जाए कांस्टेंट तो भी कांस्टेंट। तो हमने कहा कि इन दोनों को सोल्व करने के बाद जो ओवरऑल आंसर है वो c डैश है, जो कि कांस्टेंट है। तो हमने इसकी जगह स्टूडेंट ये यहाँ पर c डैश लिख दिया। ये हमारा स्टूडेंट फाइनल आंसर है। होपफुली स्टूडेंट आप लोगों को समझ आया होगा। इंशाल्लाह इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।